बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुरम और आबाद होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट किस्म की वीडियो और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जो कि हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेल हज़रात, फ़ीमेल, मतलब कि हर उस इंसान के लिए ये फ़ायदेमंद है जो धूप में बाहर निकलते हैं। चूँकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका है, एक ऐसी शानदार टिप जो है, एक ऐसा फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब आप इसको ट्राई करेंगे, एक तो फ़ौरी तौर पे आपकी जिल्द जो है उसको एसी का सा माहौल महसूस होगा। और ये हम बनाएंगे पुदीने से। ये देखें पुदीना किस कदर ताज़गी का एहसास दिलाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये खाने में भी बहुत अच्छा है। और इसको जब हम स्किन पर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये स्किन पे भी बेशुमार अपने फ़वाइद जो हैं उनके असरात छोड़ेगा। तो ये हर इंसान इसको ट्राई कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेल ना लगाएं या फीमेल लगाएं। इसमें हम 3-4 चीज़ें ऐसी शामिल करेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं स्किन के हवाले से। और जो हमारी स्किन है उसकी जो अंदरूनी लेयर्स हैं, जब वो डेड हो जाती हैं, जिससे हमारी स्किन के ऊपरी हिस्से पर जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह आ जाती है या फिर इस पर टैन हो जाता है या फिर डस्ट वगैरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब के जो सोल्यूशन है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसको ऐसे साफ़ शफाफ कर देंगे और स्किन को इतना कूल कर देंगे, इतना ठंडा, जैसे कि एसी में हमें बैठ के ठंडक का एहसास होता है। तो उसके लिए पुदीने की पत्तियां मैंने ली हैं, उनको मैं कुंडी डंडे में पीस लूँगी, कुंडी के अंदर। मतलब इसको मशीन में आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उस पर फिर इलेक्ट्रिक के असरात आ जाते हैं और वो फिर हमने इसको स्किन पर ट्राई करना है तो हमें नुकसान भी दे सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप भी इसको पीस लें। ये बिल्कुल फ़्रेश पुदीना है, ये देखें। और इसको मैंने पानी के अंदर लगा के रखा है ताकि ये ताज़ा रहे। ये 4 चीज़ें हैं जिनकी मदद से इंशाल्लाह मैं आज की ये रेमेडी आपके लिए तैयार करने जा रही हूँ। ये मेरी इस किस्म की फ़र्स्ट रेमेडी है और आजमूदा है। मैंने ख़ुद भी इसे ट्राई किया है, झटपट ये बन जाती है। और आप इसे बनाकर मतलब घर में जितने भी लोग मौजूद हैं सबके चेहरे पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक बोल लिया है। आप कई चीज़ें देख के ये ना समझिएगा कि ये चटनी बनने जा रही है, तो लेकिन ये जिस तरह चटनी हमारे अंदरूनी मामलात को बेटर करती है, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे जो स्किन के ऊपर के मामलात हैं उनको एकदम रिफ़्रेश कर देगी, ऐसा तरोताज़ा कि आप कहेंगे वाह यार क्या बात है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चुटकी से भी कम आप कोशिश करें हल्दी लें यहाँ पर। और पुदीना है, हमने 1 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ, बग़ैर पानी के है। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जो है दही। दही भी बग़ैर पानी के यूज़ करें, क्योंकि हमने इसमें रोज़ वाटर भी यूज़ करना है। कोशिश करें कि दही का पानी ना हो, उसको स्टेन कर लें आप। थिक सा जो दही है उसको आप ऐड करें। उसके बाद रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वो है मुल्तानी मिट्टी। उससे जो है ये हार्ड हो जाएगा और आपकी स्किन को थोड़ा टाइट भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम फ़िलहाल स्किन टाइटनिंग का नहीं बल्कि स्किन रिफ़्रेशिंग का जो है तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें हल्दी की मिकदार आपने कम रखनी है, अदरवाइज़ आप पे पीलापन आ सकता है। हल्दी आपको पता है कि पीला पीला कलर छोड़ती है, कम डालेंगे तो वो आपकी स्किन के, और इसको डालना बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप आपने नहीं करना, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ठंडी ठंडी हमने डाली हैं। इसके अंदर पुदीना है, रोज़ वाटर है और दही है, ये सब बहुत ही बेनिफिशियल है। और हल्दी जो है इसके तो फ़वाइद अनगिनत हैं, इतने ज़्यादा कि हल्दी खाने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और लगाने में भी बहुत मुफीद है। तो इसको हमने स्किन पे लगाना है। ये स्किन के अंदर जो सेकंड वाली लेयर है वहाँ पर अपना काम करेगी इंशाल्लाह। जितने भी हमारे फंगल्स वगैरह हैं या फिर स्किन के अंदर डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, वो सारी चीज़ों को ये पोलाइट कर देगी, उनको नरम कर देगी। और धीरे धीरे 2-3 बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है बहुत ही इंशाल्लाह शानदार रिज़ल्ट आपको देगी। पहली बारी में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इसको कम से कम 3 बार आपने वीक में 3 बार आपने इसको ट्राई करना है। यानी कि एक दिन आप लगाएं, एक दिन छोड़ दें। और इसे कोशिश करें आप ठंडक में लगाएं। लगाने के बाद आप चूल्हे के पास ना जाएं या धूप में ना जाएं और पूरा इसको जो है लगा के 30 मिनट तक आप वेट करें। उसके बाद आप अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लें। कोई आपको ठंडा या गर्म पानी नहीं चाहिए। लगाना बहुत ही आसान है, मैं आपको अपने हाथ पे लगा के ट्राई दे सकती हूँ। इस तरह से आप ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करेंगे और पूरे फेस पे करें, गर्दन पे, जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं, हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी आपको टैन वगैरह है या आपको कोई इशू है गर्मी का या स्किन आपकी रफ़ हो रही है, वहाँ पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
और इसको ट्राई करने के बाद आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं। इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। बस वही मैंने आपको मेन बात इसकी बता दी कि हल्दी की मिकदार आपने कम रखनी है, अदरवाइज़ जितनी मैंने डाली है। मैंने ये 3 लोगों का मास्क तैयार किया, यानी कि 3 फेस और हैंड्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर बनाएं घर में 3 लेडीज़ हैं, 4 हैं, जेंट्स हैं, जो भी मतलब जितने अफराद हैं, तो फिर आप उस हिसाब से हल्दी डालिएगा। इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह मैं इसको वॉश करने के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इसको फेस पर भी अप्लाई कर लूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जो है स्किन के हवाले से 8-10 वीडियो अपलोड करूँगी और मुख्तलिफ जो है आपको टिप्स इसके अंदर मैं शेयर करूँगी। आज ये मैंने स्किन को रिफ़्रेशिंग करने के लिए रेमेडी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं स्किन टाइटनिंग के हवाले से, उसके बाद स्किन को ग्लो करने के हवाले से, या स्किन को वाइटनिंग करने के, मतलब कि वाइट बहुत तो नहीं आपकी स्किन होगी, लेकिन जो स्किन के ऊपर रफ़ चीज़ें हैं वो उतर जाएंगी और जो आपका ओरिजिनल कलर है वो इंशाल्लाह आपका खिलखिला कर सामने आ जाएगा। तो इस तरह की मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अगर आप इनको देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।